हाय फ्रेंड्स। तो आज हम लोग लिमिट का पार्ट नंबर 2 लेकर चल रहे हैं। तो देखिए इसको स्टार्ट करते हैं। तो देखिए लिमिट पढ़ने के लिए अभी हम जितना पढ़े हैं उसके आगे पढ़ने के लिए हम सबसे पहले कुछ फार्मूलों की बात कर लेना। तो चलिए लिखते हैं सम यूजफुल एक्सपेंशन। कुछ एक्सपेंशन की हम बात कर रहे हैं ना, जो कि हमारे प्रयोग में आने वाले हैं। तो देखिए पहला नंबर e की पावर x इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपान फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स क्यूब अपान फैक्टोरियल 3 प्लस डैश डैश डैश। और दूसरे नंबर की बात करें अगर हम, तो देखिए दूसरा नंबर यही रहेगा सेम लेकिन निगेटिव साइन के साथ, यानी कि e की पावर माइनस एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर अपान फैक्टोरियल 2 माइनस एक्स क्यूब अपान फैक्टोरियल 3 प्लस डैश 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 डैश। ठीक है। और तीसरा नंबर देखिए क्या कह रहा है, ए की पावर एक्स इक्वल टू होता है 1 प्लस एक्स लॉग ए बेस ई प्लस एक्स लॉग ए बेस ई का होल स्क्वायर अपान फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स लॉग ए बेस ई का होल क्यूब अपान फैक्टोरियल 3 प्लस डैश 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 इन्फिनिटी तक चले जाएंगे। उसी तरीके से देखिए ए की पावर माइनस एक्स का देखिए सेम यही रहेगा, बस चिन्ह बदल जाएगा 1 माइनस एक्स लॉग ए बेस ई प्लस एक्स लॉग ए बेस ई का होल स्क्वायर अपान फैक्टोरियल 2 माइनस एक्स लॉग ए बेस ई का क्यूब अपान फैक्टोरियल 3 प्लस डैश 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 डैश। यानी देखिए इसमें अल्टरनेट हुआ है, यानी कि एक बार प्लस के साथ एक बार माइनस के साथ फिर प्लस फिर माइनस, इसी तरीके से इसी क्रम में चलता रहेगा। ठीक है। अब हम इसकी अगर बात करें आगे तो हमको मिलेगा log 1 प्लस एक्स, यानी कि log 1 प्लस एक्स का एक्सपेंशन क्या होगा, उसको चलिए लिखते हैं। तो एक्स माइनस एक्स स्क्वायर अपान 2 प्लस एक्स क्यूब अपान 3 माइनस एक्स की पावर 4 अपान 4 प्लस डैश 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 इन्फिनिटी तक। ठीक है। और इसी तरीके से देखिए log 1 माइनस एक्स का log 1 माइनस एक्स इक्वल टू, ठीक है। तो देखिए इसका क्या होता है, तो देखिए यहाँ पे जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर अपान 2 माइनस एक्स क्यूब अपान 3 माइनस एक्स की पावर 4 अपान 4 माइनस डैश 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 डैश। इसी क्रम में हम अगला नंबर की बात करें अगर हम, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस एक्स की पावर n। तो इसका एक्सपेंशन क्या होगा, देखिए इसका एक्सपेंशन होता है 1 प्लस एन एक्स प्लस एन इंटू एन माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर अपान फैक्टोरियल 2। ठीक। और आगे की बात करें अगर प्लस एन इंटू एन माइनस 1 इंटू एन माइनस 2 इंटू एक्स क्यूब अपान फैक्टोरियल 3 प्लस डैश डैश डैश, इसी क्रम में क्यूब फिर 4 ऐसे ही बढ़ता चला जाएगा। और इसी का देखिए अगर हम चिन्ह बदल करके लिखें तब, यानी कि 1 माइनस एक्स की पावर n का, तो इसका भी अल्टरनेटिव सेम देखिए जैसे लाभ का किए है ना, नहीं यहाँ ए की पावर एक्स का जो अल्टरनेटिव चिन्ह बदलता गया है उसी तरीके से इसका भी देखिए चिन्ह सेम यही रहेगा ई वाला, लेकिन उसका चिन्ह अल्टरनेटिव बदलता जाएगा। तो देखिए जैसे देखिए 1 माइनस एन एक्स प्लस एन इंटू एन माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर अपान फैक्टोरियल 2 फिर माइनस, देखिए यहाँ एक बार प्लस हो गया तो फिर माइनस आएगा ना, तो यहाँ पे आ जाएगा एन इंटू एन माइनस 1 इंटू एन माइनस 2 इंटू एक्स क्यूब अपान फैक्टोरियल 3
प्लस डैश 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 डैश। और अगर इसकी आगे हम बात करें तो देखिए साइन एक्स का एक्सप्रेशन क्या होता है, साइन एक्स का होता है एक्स प्लस एक्स क्यूब अपान फैक्टोरियल 3 माइनस एक्स की पावर 5 अपान फैक्टोरियल 5 प्लस एक्स की पावर 7 अपान फैक्टोरियल 7 माइनस डैश डैश डैश। ठीक है। और देखिए कास एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपान फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स की पावर 4 अपान फैक्टोरियल 4। ठीक। और उसके आगे माइनस एक्स की पावर 6 अपान फैक्टोरियल 6 प्लस डैश 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 डैश। और tan x जो भी नंबर हो अपना नंबरिंग करते रहिएगा। tan x इक्वल टू हो जाएगा x प्लस एक्स क्यूब अपान 3 प्लस 2 अपान 15 एक्स की पावर 5 प्लस डैश 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 डैश। और एक एक्सपेंशन और होता है देखिए इसका 1 प्लस एक्स की पावर 1 अपान एक्स का। तो इसको देखिए, इसको जरूर याद करिएगा आप लोग, e इंटू 1 माइनस एक्स अपान 2 प्लस 11 अपान 24 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस डैश डैश डैश। ठीक। तो ये हमारे हो गए एक्सपेंशन। अगर हम कुछ लिमिट की फार्मूले की बात करें तो देखिए इसकी आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा, उसके आगे हम कुछ फार्मूले की बात कर रहे हैं ना। तो देखिए एलजेब्रा ऑफ लिमिट, अगर हम बात करें एलजेब्रा ऑफ लिमिट की तो सबसे पहले नंबर पे क्या आएगा, देखिए लिमिट x टेंस टू a एफ एक्स प्लस या माइनस जी एक्स। अगर देखिए एफ एक्स एंड जी एक्स यानी कि दो फंक्शन दिया रहे और लिमिट x टेंस टू a रहेगा, तो जो लिमिट x टेंस टू a है दोनों में डिवाइड हो जाएगी। देखिए इसको कैसे होगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, यानी कि लिमिट x टेंस टू a ऑफ एफ एक्स प्लस और माइनस, यानी कि अगर प्लस रहेगा तो प्लस लगाएंगे, माइनस रहेगा तो माइनस लगाएंगे, केवल एक ही चिन्ह रहेगा। अब हम प्लस माइनस दोनों के लिए कर दिए हैं। ठीक है। प्लस माइनस लिमिट x टेंस टू a ऑफ जी एक्स, एक फार्मूला ये हो गया। और दूसरे नंबर की अगर बात करें हम तो लिमिट x टेंस टू a एफ एक्स इंटू जी एक्स। तो देखिए इसका क्या मिलेगा हमको, अगर हम इसको हल करेंगे तो लिमिट x टेंस टू a ऑफ एफ एक्स इंटू लिमिट x टेंस टू a ऑफ जी एक्स। ठीक। और एक तीसरा नंबर लिमिट x टेंस टू a एफ एक्स अपान जी एक्स, यानी कि इस तरीके से दिया हो तो क्या करेंगे हम लोग, तो अलग अलग हो जाएगा, एक बार अंश के साथ एक बार हर के साथ हो जाएगा। तो देखिए इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, लिमिट x टेंस टू a ऑफ एफ एक्स अपान लिमिट x टेंस टू a ऑफ जी एक्स। तो ये हमारे 3 एलजेब्रा ऑफ लिमिट के फार्मूले हुए। अब हम उसके आगे कुछ स्टैंडर्ड फार्मूले की बात करेंगे। तो देखिए अब हम स्टैंडर्ड फार्मूला की बात करें अगर, तो इसको ध्यान से देखिए और नोट करिए, आप लोग याद भी करिएगा इसको। ठीक है। तो देखिए लिमिट x टेंस टू 0 साइन x अपान x इज इक्वल टू 1, पहला नंबर हो गया। नंबरिंग करते हुए चलेंगे तो देखिए लिमिट x टेंस टू 0 tan x अपान x इज इक्वल टू 1। और तीसरा नंबर लिमिट x टेंस टू 0 साइन इनवर्स x अपान x इज इक्वल टू 1।
और चौथा नंबर लिमिट यक्स टेंस टू 0 tan इनवर्स यक्स अपान यक्स इज इक्वल टू 1। अगर पाँचवें नंबर की बात करें तो लिमिट यक्स टेंस टू 0 ई की पावर यक्स माइनस 1 अपान यक्स इज इक्वल टू 1। और छठा नंबर देखिए लिमिट यक्स टेंस टू 0 ए की पावर यक्स माइनस 1 अपान यक्स इज इक्वल टू log ए। ठीक है। और सातवां नंबर पे देखिए लिमिट यक्स टेंस टू ए यक्स की पावर n माइनस ए की पावर n अपान यक्स माइनस ए इज इक्वल टू क्या मिलेगा n इंटू ए की पावर n माइनस 1। ठीक है। और नेक्स्ट नंबर देखिए आठवां नंबर में देखते हैं क्या आता है लिमिट यक्स टेंस टू 0 1 प्लस यक्स की पावर 1 अपान यक्स इज इक्वल टू क्या मिलेगा e। इस वेरी इंपॉर्टेंट है ये, इसको भी याद रखिएगा आप लोग। ठीक है। और नौवें नंबर की अगर हम देखें तो देखिए लिमिट यक्स टेंस टू इनफाइनाइट 1 प्लस 1 अपान यक्स इज इक्वल टू क्या मिलेगा। इसका आप लोगों को किसी को पता है कि नहीं। तो देखिए नहीं सॉरी यहाँ पे पावर एक्स रहेगा, यानी कि लिमिट एक्स प्लस 1 अपान एक्स की पावर एक्स इज इक्वल टू ई। इन दोनों लिमिट का आंसर सेम होगा। ठीक है। और अगर इसके बाद आगे अगर हम बात करें यानी कि 10वें नंबर की तो देखिए लिमिट एक्स टेंस टू 1 साइन एक्स माइनस 1 अपान एक्स माइनस 1 इजक्वल देखिए अगर इसको ध्यान देंगे तो ये पहले के जैसा सेम बनेगा, यानी कि एक्स का वैल्यू रखने पे क्या साइन 0 बन रहा है और यहाँ पे 0, यानी कि 0 0 आ रहा है तो उसका मान क्या होगा 1, क्योंकि यहाँ भी देखिए अगर 0 पुट करेंगे तो 0.0 ही बनेगा, तो इसलिए यहाँ 1 आया है। तो उसी प्रकार ये वाला भी 1 ही होगा। ठीक, ये मान लीजिए एक तरह से उसी से बना हुआ लिमिट है। ठीक है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट की अगर हम बात करें तो सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करें ना, तो हेडिंग डालिए लेफ्ट हैंड लिमिट। तो देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट का डिफिनेशन क्या होता है, ध्यान से देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट ऑफ एफ एक्स एट ए एट एक्स इज इक्वल टू ए, यानी कि जो देखिए लेफ्ट हैंड जो लिमिट है, लेफ्ट हैंड लिमिट ऑफ एफ एक्स का एट पॉइंट ए पर ज्ञात करना है। देन वी पुट x इज इक्वल टू ए माइनस एच एंड एच टेंड्स टू, या इसको लिख सकते हैं इस तरीके से टेंड्स टू 0 10। देखिए यानी 10 मतलब इस प्रकार लिमिट x टेंड्स टू ए, लेफ्ट हैंड है तो यहाँ पे निगेटिव का चिन्ह रहेगा, ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू हमको क्या मिलेगा लिमिट, देखिए एच की क्या पुट कर देंगे हम ए माइनस एच, और एच टेंड्स टू 0 हो जाएगा, यानी कि एच टेंड्स टू 0 एफ ऑफ ए माइनस एच। ठीक है। तो ये हमारा हो गया लेफ्ट हैंड लिमिट। अब हम बात करेंगे राइट हैंड लिमिट की। तो देखिए राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, तो राइट हैंड लिमिट की डिफिनेशन अगर हम लिखें तो देखिए राइट हैंड लिमिट
ऑफ एफ एक्स एट एक्स इज इक्वल टू ए, देन वी पुट एक्स इक्वल ए प्लस एच, ठीक। एंड एच टेंड्स टू, नहीं सॉरी, एच टेंड्स टू 0, ठीक। तो 10 इस प्रकार देखिए, 10 लिमिट x टेंड्स टू ए ऑफ, यहाँ प्लस हो जाएगा, ऑफ एफ एक्स, यानी देखिए जो यहाँ पर अगर प्लस और यहाँ देखिए माइनस लगा हुआ है, यानी कि ए माइनस जो रहता है वो लेफ्ट हैंड लिमिट को दर्शाता है, और जो पॉजिटिव रहता है यानी कि प्लस बना रहता है वो राइट हैंड लिमिट को दर्शाता है, ठीक है। तो इसकी लिमिट क्या होगी, तो लिमिट एच टेंड्स टू 0 ऑफ एफ ए प्लस एच, तो ये हमारा हो गया राइट हैंड लिमिट। अब हम कुछ नोट पॉइंट की अगर बात करें तो देखिए, नोट करके लिख लीजिए आप लोग, नोट पॉइंट करके, इफ लेफ्ट हैंड लिमिट यानी कि LHL, इसको हम बोलेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, देन लिमिट आर एग्जिस्ट एंड डज नॉट इक्वल टू इन्फिनिटी, यानी कि जो हमारी लिमिट होगी तो LHL एंड RHL बराबर होगी तो लिमिट एग्जिस्ट करेगी, लेकिन देखिए और दे दिया है एंड डज नॉट इक्वल टू 0, लेकिन जो LHL एंड RHL का मान होगा वो इन्फिनाइट के इक्वल नहीं होना चाहिए तभी, यानी कि फाइनाइट वैल्यू होना चाहिए, या फाइनाइट वैल्यू में 0 भी हो सकता है या कोई भी वैल्यू आ सकती है, लेकिन ये दोनों RHL एंड LHL दोनों बराबर होना चाहिए, तब हम क्या बोलेंगे, लिमिट आर एग्जिस्ट, ठीक है। और दूसरे नंबर पे इफ LHL डज नॉट इक्वल टू RHL, देन लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट एंड करके एंड इक्वल टू इन्फिनिटी, यानी कि अगर इन्फिनिटी के बराबर भी आएगा तब भी डज नॉट एग्जिस्ट होगा, ठीक है। तो इस नोट पॉइंट को आप लोग दिमाग में रखिएगा, जब क्वेश्चन प्रयोग होगा तो हम आप लोगों को ध्यान दिलाएंगे, लेकिन इसको याद रखिएगा, ठीक है। अब हम चल रहे हैं, इन सब को, ये सब फार्मूले थे, तो अब इन सब के आगे हम देखिए एग्जाम्पल से इन सभी को समझेंगे, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, तो देखिए क्या कह रहा है, इवैल्यूएट द लिमिट x टेंड्स टू a x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 अपॉन x माइनस 2। तो देखिए इसको सॉल्व करते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 2 x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 अपॉन x माइनस 2, ठीक। अगर हम इसके आगे हल करें तो लिमिट x टेंड्स टू 2x स्क्वायर माइनस x माइनस 2x, देखिए 3x को हम इस तरीके से खोल सकते हैं, प्लस 2 अपॉन x माइनस 2। इसके आगे देखिए लिमिट x टेंड्स टू 2, देखिए अगर इसमें से अगर हम x कॉमन करें तो क्या मिलेगा हमको, x माइनस 1 मिलेगा। अगर x कॉमन कर लेंगे तो x माइनस 1, और यहाँ से अगर 2 कॉमन करें यानी कि माइनस 2, तो हमको क्या मिलेगा, एक x मिलेगा यहाँ से और यहाँ से -1, ठीक। और अपान x माइनस 2 पहले से ही है। और उसके आगे अगर हम बात करें तो लिमिट x टेंड्स टू 2, तो देखिए x माइनस 1 इसमें भी है, x माइनस 1 इसमें भी है, तो x माइनस 1 को ही अगर हम कॉमन कर लें तो यहाँ पे बचेगा x और यहाँ पर -2 और यहाँ x माइनस 2। देखिए x माइनस 2 से x माइनस 2 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा, लिमिट x टेंड्स टू 2x माइनस 1 ना। तो अब हम लिमिट लगा देंगे, तो अगर हम अब लिमिट लगाएंगे तो क्या मिलेगा, x के हम 2 रखेंगे तो 1 मिलेगा, तो यानी कि हमारा आंसर 1 आ जाएगा। तो ये हमारा हो गया आंसर। ये हो गया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। और एक एग्जांपल देखिए,
यूज द फार्मूला लिमिट x टेंड्स टू 0 a की पावर x माइनस 1/x इक्वल टू log a, यानी कि इस फार्मूले का यूज करना है टू फाइंड द लिमिट, इस लिमिट को ज्ञात करने के लिए इस फार्मूले का यूज को हल करना है। ठीक है, तो देखिए सॉल्व करते हैं। लिमिट x टेंड्स टू 0 2 की पावर x माइनस 1/1 प्लस x की पावर 1/2 माइनस 1। देखिए अगर हम इसकी आगे अगर बात करें तो इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो लिमिट x टेंड्स टू 0 और 2 की पावर x माइनस 1 इंटू, देखिए और अगर यही इसी को हम यहाँ मल्टीप्लाई करके इसको नीचे लिखें 1 प्लस x की पावर 1/2 माइनस 1, तो देखिए यहाँ से हम x यहाँ भी गुणा कर सकते हैं और यहाँ भी, क्योंकि अंश और हर दोनों में डिवाइड कर दिए। तो देखिए ये हमारा जो है एक फार्मूला बनेगा और एक इसको एक बनेगा। तो देखिए यहाँ पे अब ध्यान देंगे तो लिमिट x टेंड्स टू 0, तो ये देखिए सेम इस फार्मूले की तरह बन रहा है 2 की पावर, यानी एक जगह क्या दिया है 2 दिया है और सब सेम है, तो इसका मतलब हमको यहाँ पे और x, तो यहाँ पे एक जगह क्या दिया है तो 2 दिया है, तो हमको इसका फार्मूला क्या होता है log a होता है, तो 2 की जगह पे अगर a रख देंगे तो log 2 मिलेगा। तो हम इसमें देखिए अप्लाई कर दे रहे हैं, तो यानी कि log 2 और इंटू x अपान 1 प्लस x की पावर 1/2 माइनस 1। ठीक, तो यहाँ तक समझ में आ गया। तो देखिए log 2 को हम बाहर कर सकते हैं क्योंकि ये कांस्टेंट टर्म आ गया ना, क्योंकि कांस्टेंट टर्म में लिमिट नहीं लगाई जा सकती। ठीक है, तो देखिए log 2 इंटू रहेगा और लिमिट x टेंड्स टू 0, तो x अपान, इसको ध्यान दीजिए 1 प्लस x की पावर n का एक्सपेंशन लगेगा। एक्सपेंशन देखिए लिखवाए थे, तो क्या लिखवाए थे 1 प्लस n x, n क्या है 1/2 x प्लस n इंटू n की जगह 1/2 है और n इंटू n माइनस 1, n 1/2 माइनस 1 एंड x स्क्वायर अपान फैक्टोरियल 2 और प्लस डैश 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 करके फिर माइनस 1 कर देंगे। ठीक है, ये हमको मिलेगा। यहाँ तक समझ में आ रहा है। तो देखिए ये टर्म कहाँ से है, आप लोग फिर से एक बार हम बता दे रहे हैं कि 1 प्लस x की पावर n का एक्सपेंशन, देखिए चूंकि हमको पता है अभी लिखवाए हैं पहले, आपको याद होगा तो ठीक है, नहीं तो हम फिर से एक बार बता दें 1 प्लस x की पावर n इक्वल टू क्या होता है 1 प्लस n x प्लस n इंटू n माइनस 1 x स्क्वायर अपान फैक्टोरियल 2 प्लस डैश डैश डैश। ठीक, ये होता है। तो अगर इसी के आधार पे हम बात करें तो देखिए -1 अपने से था, -1 जो क्यों रहेगा, तो देखिए अब यहाँ से -1 कैंसिल हो जाएगा और फिर यहाँ से देखिए x को कॉमन भी करेंगे हम। ठीक, यानी कि इक्वल टू log 2 बेस e इंटू लिमिट x टेंड्स टू 0। तो देखिए अगर हम x कॉमन करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, x कॉमन करिए तो एक मिलेगा 1/2 मिलेगा ना, यहाँ पे 1/2 प्लस 1/2 इंटू, देखिए इसको अगर हल करेंगे तो 1/2 माइनस 1 यानी कि -1/2। ठीक, एंड x अपान 2 फैक्टोरियल को सिंप्लीफाई करेंगे तो 2 ही आएगा और प्लस डैश 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 इस तरीके से हो जाएगा। तो देखिए x से x कैंसिल हो जाएगा और अब इसमें हम अगर लिमिट लगा देंगे तो ये सभी टर्म क्या हो जाएंगे, x यहाँ है तो x पुट करेंगे तो सब 0 हो जाएगा, यानी उसके इधर के जितने भी टर्म होंगे क्या हो जाएंगे सब 0, यानी केवल 1/2 बचेगा। तो यहाँ पे देखिए इसको log 2 इंटू लिमिट अगर लगा देंगे तो 1/2, यानी कि इसको फिर से उल्टा करेंगे तो 2 इंटू log 2, ये हमारा आंसर आएगा। ठीक है, तो देखिए ये हो गया हमारा आंसर। ये क्वेश्चन थोड़ा ध्यान समझिएगा।